कहीं जाना था तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाई थी ना, इसलिए पूछ रही। ठीक है, मुझे लगा मुझसे पूछ रहे हो आप। मैम मैथ्स में क्या आ रहा है? बेटा मैथ्स में तुम्हारा फंक्शन ही आना चाहिए पूरा। अब हम लास्ट कितने टाइम टॉपिक्स बचे हैं अभी इसमें? बस ये लास्ट है बेटा। आज वैसे इनवर्स वाला भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रहता है, बट मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे उसको। बेसिक बेसिक मैंने सारा बता दिया था। जो मैंने तुम्हें पीपीटी भेजी थी ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुम्हें डाउट हो सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन सबके दे रखे हैं। वो 2-3 टॉपिक ना मैं तुम्हें वैसे मेरे को तुम्हें ग्रुप में भी ऐड करना था, तो वहीं पे मतलब या तो वॉइस मैसेज में समझा दूंगी। 2 से 3 क्वेश्चन है, बाकी उस पीपीटी में तुम सब कर लोगे। और अगर बाई चांस तुम नहीं भी कर पाओ तो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उसमें, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लास्ट है, फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी को स्टार्ट हो जाएगा कल। मतलब बेसिकली कल आपकी क्लास है ना कल? यस मैम। तो कल तुम्हारा आईटीएफ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कर भी देना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। फिर हम आगे प्रॉब्लम क्रिएट होएगा अगर हम इसी पे लगे रहेंगे ना, तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक पे टाइमली सिलेबस पूरा नहीं होएगा नेक्स्ट टेस्ट के लिए, क्योंकि दूसरे बैचेस में हो गया आईटीएफ स्टार्ट। यस मैम, और एक चैप्टर इतने दिन चल रहा है हमारा। हाँ अभी मैंने तो वैसे मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा रखा है दूसरे बैच में, पर तुम लोग बोल रहे थे ना कि लाइव में ज्यादा सही रहता है, जैसे मैंने सोचा तुम्हें करा ही देती हूँ। देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, आपको कुछ बेसिक बेसिक ग्राफ पता है, जैसे आपको एक्स स्क्वायर का पता है, आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का पता है, ठीक है, एक्स क्यूब का पता है। ये बेसिक बेसिक ग्राफ्स आपको पता है। ठीक है, इनकी हेल्प से आपको मान लो कोई यूं बोल दे कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इसमें आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, तो इन्होंने कुछ ऐड कर रखा है, कुछ माइनस कर रखा है, किसी से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है कि आपको बेसिक आता है, उसमें इन्होंने कुछ घटा मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आपको फिर ग्राफ कैसे बनाना है, राइट। बेसिक सा मतलब यही है इसका। देखो इजी टॉपिक है, इसमें क्या है ना कि अगर आपको पता भी नहीं है कि कैसे बनेगा, तो आप वैल्यूज पुट कर करके भी ग्राफ बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। चलो ये हम समझेंगे अभी कि भाई प्लस माइनस करते हैं तो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, लेकिन नहीं भी पता तो आप प्लॉटिंग करना जानते हो, भाई एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज प्लॉट करो, वहां से आपका ग्राफ आ जाता है, राइट। अब देखो पहला टाइप क्या है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है आपको, इसका ग्राफ आपको पता है, और इन्होंने क्या किया एफ एक्स में प्लस माइनस ए, मतलब प्लस कुछ कर दिया या माइनस कुछ कर दिया। तो ऐसे केस में ग्राफ के साथ क्या होएगा, या तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर आओ, ये 3 है भाई, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, पता है ना तुम्हें? यस मैम। ठीक है, यस सर। ये बेसिक ग्राफ है। देखो ये कौन से उससे बना रखा है इन्होंने, ये वाला जो है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसी फॉर्मेट का हो गया, एफ एक्स में प्लस 1 का रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब x को 0 पुट कर रहे थे तो आपको y क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। तो ये पॉइंट है, x को 0 पुट कर रहे थे, y 0 मिल रहा था, राइट। बाकी भी तुम पॉइंट्स प्लॉट करोगे, इसको 1 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा, इसको 2 पुट करोगे तो y 4 मिलेगा। पुट करते करते आपका ग्राफ ये बन गया। पास कहाँ से हो रहा है, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में जब आप x को 0 पुट कर रहे हो, दूसरा ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 की बजाय इस बार क्या आएगी? 1। 1। तो समझ पा रहे हो, यहाँ से पास हो रहा था पहले वाला ग्राफ, अब क्या हो गया, 1 यूनिट ऊपर खिसक गया, अब वो 1 से पास होएगा। तो लॉजिक यहीं से पता चल गया, जो ये ऊपर वाला ग्राफ है ये पूरा 1-1 यूनिट ऊपर खिसक गया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 1 ऐड किया। सपोज हमने 1 माइनस किया होता, तो अगर x को 0 पुट करती तो y की वैल्यू क्या आती? -1। ठीक है, इसका मतलब इस बार ये कहाँ जाएगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, सारे पॉइंट्स 1-1 यूनिट आपके क्या हो जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब समझ आया, फंक्शन के अंदर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर ऐड कर रखा है, जितना भी ऐड कर रखा है उतने यूनिट आप क्या चले जाओगे, ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो। जैसे यहाँ 1 ऐड कर रखा तो आप 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गए, इन्होंने 1 यूनिट माइनस कर रखा है तो आप 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गए। अगर ये कल को 2 यूनिट माइनस कर दे तो आप 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाओगे, ये 3 यूनिट ऐड कर दे तो आप 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। क्लियर है?
ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपकी थी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप क्या कर रहे थे कि fx में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर x के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टाइप है आपका ये वाला। पिछले केस में और इस केस में डिफरेंस दिख रहा है ना तुम लोगों को, और इसमें क्या है, ठीक है, डिफरेंस है। इसमें तो फंक्शन के अंदर कर रहे हो, इसमें फंक्शन के बाहर कर रहे हो, ठीक है। पिछले केस में क्या हो रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, अब इस केस में क्या हो जाएगा, आगे पीछे जाएगा, राइट। देखो इसका ग्राफ आपको पता है कौन से वाला है, ब्लैक वाला, ब्लैक है ना ये वाला। अभी 0 पुट कर रहे थे तो y 0 आ रहा था, तो ये ओरिजिन से पास हो गया। यहाँ पर y 0 कहाँ बन रहा है, जब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1. -1। ये देखो y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं x को -1 पुट करती हूँ तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इस पॉइंट से पास होएगा, राइट। ये क्या पॉइंट है Yes. आपका, -1, 0। तो बस यहीं से पता चल गया। और तुम्हें ये पॉइंट भी निकालना है कि कट कहाँ कर रहा है, तो इसके लिए क्या कर दोगे तुम, x को 0 पुट कर दो, वहां से तुम्हारी y की वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1. इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, 0,1। 0, ग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट हुआ है किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। और कितने यूनिट शिफ्ट हुआ है, जितने यूनिट तुमने ऐड किया है, राइट। 1 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, देखो ये 1 यूनिट है ना। ऐसे ही अगर तुम माइनस कर रहे हो तो इस बार जब आप +1 पुट करोगे तब आपको y क्या देगा, 0, ठीक है। तो 0. ये वाला पॉइंट आ गया 1,0। ये वाला पॉइंट तो सेम ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब आपने माइनस किया 1 यूनिट तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट Positive x-axis. आगे की साइड। देखो यहाँ उल्टा है, जब प्लस कर रहे हो तो पीछे सरक रहा है, और जब माइनस कर रहे हो तो आगे शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट कितना हो रहा है, जितना तुमने प्लस या माइनस किया है। क्लियर है, 4 पढ़ लिया आप लोगों ने। एफ एक्स प्लस माइनस ए में क्या हो रहा था, ऊपर या नीचे। एफ एक्स के अंदर प्लस माइनस ए कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लेफ्ट या राइट। ये क्लियर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपका, ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको पता है, इन्होंने क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया। अच्छा तो तुम देखो ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है। एक बात बताओ, तुमने माइनस लगा दिया तो जो भी तुम्हें आंसर मिल रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव मिल रहा था तुमने नेगेटिव लगा दिया साइन आगे, तो वो क्या हो गया, Negative. अगर नेगेटिव मिल रहा था तुमने अपनी तरफ से एक और नेगेटिव लगा दिया तो वो क्या हो गया, Positive. तो मतलब लॉजिक समझ आ गया। कुछ पॉजिटिव होगा उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, नेगेटिव पे। कुछ नेगेटिव होगा उसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, पॉजिटिव। Positive पे. तो देखो देखो ये जो ग्राफ है ये इस क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो ये 1 और 3 से पास हो रहा है, कट कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस को। अब एक बात देखो, हमें इसका बनाना है, क्या ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, Yes, ma'am. माइनस ऑफ एफ एक्स है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसके अपोजिट में बना दे। ये वाले क्या थे आपके, नेगेटिव वैल्यूज थी, ठीक है। 0 to -1 नेगेटिव वैल्यूज थी, आपने अपनी तरफ से माइनस लगा दिया, ये नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, पॉजिटिव। मान लो यहाँ पर तुम्हारा कोई -1 आंसर दे रहा है, अब तुम अपनी तरफ से उसके आगे माइनस लगा रहे हो, वो आंसर इस बार क्या देगा, 1। तो ये कहाँ जंप मारेगा, 1 पर। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी ये भी सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव भी कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव। तो ये शिफ्ट हो गया ऊपर। ऐसे ही जो ऊपर ग्राफ है जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला, ये सारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारी, पॉजिटिव है। इनके आगे तुम माइनस लगा दोगे तो यही वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। जो ऊपर तुम्हें 1 मिल रहा था वो नीचे -1 मिलेगा, ऊपर कहीं 2 मिल रहा था वो नीचे -2 मिलेगा, ऊपर कहीं 3 मिल रहा था वो नीचे -3 मिलेगा। तो मतलब बेसिकली तुम देख रहे हो, शॉर्ट क्या हो गया, शॉर्ट वे में अगर समझो तो एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर रहे हो ग्राफ को। तो कल को तुमसे डायरेक्ट कोई पूछ ले y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में अब क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अबाउट उसको क्या कर दो, फ्लिप कर दो। जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ठीक है। यस, ये नोट करते जाओ तीनों केसेस, नहीं 3, हम 1 सेकेंड नोट कर रहे हैं। 4 और 5 हो गए ना।
मैम अगर हम लॉग वाले ग्राफ का करें तो कैसे करेंगे? इसको भी उलट दो बेटा, ऊपर से इंफिनिटी से आएगा और इस तरीके से जाएगा, उलट दो बस, जैसे भी उल्टा जाए। मैम हो गया। अच्छा देखो, अगर एक्स स्क्वायर का है तो डायरेक्टली ऐसे कर दोगे। यस मैम। अच्छा दूसरे केस में क्या है कि इस बार आप फंक्शन के अंदर एक्स के आगे माइनस लगा रहे हो, राइट? ठीक है, तो देखो इसको डायरेक्ट डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये आप इसका ग्राफ बना लो। एक बात बताओ, क्या ये इसी का मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स ही है? एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो यही बनेगा ना? यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसमें इनपुट 1 दे रही हूँ, मतलब मैंने मेरी तरफ से तो क्या दिया है, इसको इनपुट 1 दिया है, लेकिन उसको क्या फील हो रहा है फंक्शन को कि उसको इनपुट क्या मिल गया? -1। सपोज मैं उसको इनपुट क्या दे रही हूँ, -1 दे रही हूँ, तो उसको क्या फील हो रहा है? मैं इनपुट -1 दे रही हूँ, बट उसको क्या फील हो रहा है कि मैं इनपुट 1। इसका मतलब -1 पे क्या मुझे वो वही वैल्यू देगा जो वो 1 पे दे रहा था? यस मैम। ठीक है, सेम केस यही है कि -2 पे वो मुझे वही वैल्यू देगा जो मुझे वो 2 पे दे रहा था, क्योंकि उसको ये फील हो रहा है कि मुझे 2 ही मिल रहा है, मैं दे उसको -2 रही हूँ, उसे फील ये हो रहा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको फील ये हो रहा है कि मैं उसको 2 ही दे रही हूँ, तो वो अपना आउटपुट क्या देगा? जो वो 2 पे दे रहा था, तो 2 पे ये आउटपुट दे रहा था, तो -2 पे भी यही देगा, राइट? सेम -3 के साथ भी है। तो मतलब तुम क्या देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ था वही इधर बन रहा है, राइट? ये जो इधर ग्राफ था राइट हैंड साइड में, वही इधर बन रहा है। तो ये अब किस एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो रहा है तुम्हारा ग्राफ? वाई एक्सिस। एक्सिस। जब तुम अपनी तरफ से माइनस आगे लगाते हो फंक्शन के, तो तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप। लेकिन जब तुम फंक्शन के अंदर माइनस रख देते हो तो वहां पे क्या होता है तुम्हारा? वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप होता है। क्लियर है? डिफरेंस समझ आया? यस मैम। नोट कर लो इसको भी। मैम मॉडुलस का ग्राफ भी ऐसा ही होता है? मॉडुलस का ग्राफ बेटा, मैम वो मॉडुलस भी का अलग चलता है। मॉडुलस में तो तुम कुछ नेगेटिव भी दोगे तो पॉजिटिव। मॉडुलस का आगे सिखाऊंगी अभी, पर ये नोट करो आप। ओके मैम। मैम मॉड्यूलस कैसे फ्लिप होगा? वो तो पहले से अच्छा वाई एक्सिस के अच्छा, लंब ये कह रहे हो सिमेट्रिक है। क्या इधर और इधर है? हाँ ये तो अलग है यस बेटा। मैम, मतलब ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। मैम हो गया। चलो अब देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ के अंदर, मतलब बाहर है अंदर तो नहीं है। इसके अगला केस तुम्हें पता चल गया होगा कौन सा होगा, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करे, वहां वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो इन्होंने क्या लिखा है कि जब कुछ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है, या तो स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, देखो ये वाला। ठीक है, इसने क्या पूछा है, 2 साइन एक्स का ग्राफ बताओ। भाई एफ एक्स क्या था? साइन एक्स। पूछ क्या रहा है? 2 साइन एक्स, तो बेसिकली कुछ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। तो एक बात बताओ, क्या इस बार पोजीशन में चेंज आएगा क्या? अगर आप वैल्यूज पुट करके भी देखो, भाई पिछली बार अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करी थी, y इज इक्वल टू साइन एक्स में अगर मैं x की जगह 0 पुट करी थी, तो मुझे y क्या मिल रहा था? 0। जब मैं y इज इक्वल टू 2 साइन x में x की जगह 0 पुट करूंगी तो भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है। यस इसी मैम। तरीके से लास्ट टाइम जब मैं x की जगह पाई पुट कर रही थी तो मुझे आंसर क्या मिल रहा था? 0। और यहाँ पर भी मैं पाई पुट करी, मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है। मतलब यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया कि ग्राफ हिल तो रहा नहीं है। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? पाई बाय 2 पुट करो एक बार। यहाँ मैं पाई बाय 2 पुट कर रही थी तो मुझे आंसर मिल रहा था 1। इधर मैं पाई बाय 2 पुट करूंगी, मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 2। 2।
तो यहाँ पाई बाय 2 पे मुझे 1 आंसर मिल रहा था, इस बार मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2। मतलब क्या कि थोड़ा सा खुल गया, ये लगा लो, ठीक है, स्ट्रेच हो गया ग्राफ, खुल गया। अब 3 पाई बाय 2 पे तुम्हें पहले -1 आंसर मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? -2। -2। नीचे की तरफ से भी थोड़ा खुल गया, तो बेसिकली पोजीशन वही है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। सेकंड केस में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम लोग, तो 1/2 से कंप्रेस हो जाएगा। हाँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, पिछले वाले केस में स्ट्रेच हो रहा था, इस वाले केस में क्या हो जाएगा? कंप्रेस प्रेस। कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पीछे, इसी तरीके से आगे, देखो इसका ग्राफ भी दे रखा है ना, ये दे रखा, रेड वाला कौन सा है? कंप्रेस्ड वाला, और पर्पल वाला कौन सा है? स्ट्रेच वाला, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसको, कहाँ गया फॉर्मूला? ये साथ साथ लिख लो बेटा, ये जरूरी है, तुम लोगों को ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, उसके बाद तुम बार बार बना बना के मत देखना, तुम्हें सीधा ध्यान आना चाहिए भाई ए एफ एक्स है तो स्ट्रेच होएगा या कंप्रेस होएगा। कौन आया अभी क्लास? देखो अब नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, बाहर की जगह फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, एक चीज देखो, ये कलर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। पहले ग्राफ था एफ एक्स, मतलब पहले फंक्शन था साइन एक्स, इन्होंने अब क्या कर दिया? साइन 2x। तो लास्ट टाइम जब तुम इसको यहाँ पर, जब तुम इसको पाई बाय 2 दे रहे थे, तो ये आंसर कितना दे रहा था? 1। 1। लेकिन इस बार जब तुम इसको पाई बाय 2 दे रहे हो, इसको तो ये फील हो रहा है इसको पाई दे दिया, 0। यही हो रहा है ना? मतलब ये थोड़ा Yes, सा ma'am. फास्ट चल रहा है एज कम्पेयर टू साइन एक्स। भाई हम पाई बाय 2 दे रहे हैं, इसको फील हो रहा है कि मैं पाई दे रही हूँ। कल को मैं इसको क्या दूंगी? कल को मैं इसको पाई दूंगी, तो इस वाले को क्या फील होएगा कि मैं 2 पाई दे रही हूँ, राइट? तो फास्ट Yes, चल रहा है, ma'am. इसका मतलब ये जो साइकिल है ये जल्दी कंप्लीट कर लेगा इस बार, राइट? Yes, साइकिल ma'am. है, पिछली बार तो ये 2 पाई पे पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा था, इस बार ये साइकिल जल्दी कंप्लीट कर लेगा। जैसे देखो पिछली बार ये पाई बाय 2 पे दे रहा था तुम्हें 1, लेकिन इस केस में पाई बाय 2 पे क्या दे रहा है तुम्हें? 0। यहाँ आ गया पॉइंट। 0। लास्ट टाइम तुम्हें पाई पे क्या दे रहा था? 0। 0। पाई पे तो इस बार भी 0 ही दे रहा है, 2 पाई हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, राइट? लास्ट टाइम तुम्हें पाई बाय 4 पे ये क्या दे रहा था? 1/√2। 1/√2। लेकिन इस बार ये पाई बाय 4 पे क्या देगा? 1। 1। ठीक है, बस ये पॉइंट आप ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे देखो पाई तक इसने एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली। क्यों कर ली समझ आ रहा है? क्योंकि जब मैं यहाँ पाई दे रही थी तो इसको लग रहा था इसने 2 पाई कवर कर लिया, राइट? यस समझ आया? Yes, ma'am. तो इसने साइकिल कंप्लीट कर ली। दूसरा केस क्या है? x/2। समझ पा रहे हो? तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे इसको? हम इसमें अगर हम π/2 देंगे तो ये आउटपुट हमें π/4 का देगा, और अगर ये हम थोड़ा पाई स्लो देंगे चल रहा है, राइट? अगर मान लो 2 पाई इसमें आउटपुट में दे रही हूँ, 2 पाई मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए साइन एक्स के उस हिसाब से, तो लेकिन इसको क्या फील हो रहा है? इसको तो क्या मिला है? पाई ही मिला है, राइट? तो 2 पाई यहाँ कहीं होगा, इसको ये बोल रहा है इसको पाई ही मिला है, तो यहाँ तक तो ये सिर्फ हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है? क्लियर है? ये 4 पाई पे जाके क्या करेगा? तुम्हारी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? तुम्हारा स्लो हो गया। और ये तुमने जब मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो तुम्हारा क्या हो गया था? फास्ट हो गया था, जल्दी साइकिल कंप्लीट कर। मैम इसके टाइम ठीक है? पीरियड में चेंज आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। मैम एक सेकेंड। मैम इससे एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली? यस मैम। मैम डन। हो गया प्रणव? मैं एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। अरे रुको, ये डायग्राम बना रहे हो क्या तुम? यस मैम हो गया। चलो अब नेक्स्ट का तुम बताना मुझे। भाई तुम ये मत देखो, ये तो तुम देख लो। एक बात बताओ, एफ एक्स आपको कुछ भी दे रखा है, मतलब वाई आपको कुछ भी दे रखा है, फंक्शन आपको कुछ भी दे रखा है, तो आप क्या कर रहे हो? उस पर क्या कर रहे हो? मोड लगा रहे हो।
इससे एक ही चीज समझ आती है तुम्हें, क्या समझ आती है? इनपुट आउटपुट पॉजिटिव होगा। मतलब पहले हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव ही आएगा, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो लास्ट टाइम आपको कुछ नेगेटिव इनपुट मिल रहा था, तुमने उसका मोड ले लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस बार? पॉजिटिव। पॉजिटिव में, ठीक है। देखो जैसे ये है, मान लो आपका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, और ये क्या है, मैं मोड एक्स का बना रही हूँ, मतलब मैंने मोड ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। ये ग्राफ मेरा बन रहा था, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला। ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, देखो मोड में पॉजिटिव हो, भाई पॉजिटिव का तुम मोड लोगे तो ग्राफ पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, वो पॉजिटिव ही रहना है, राइट। लेकिन नेगेटिव का मोड ले लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज तुम्हें दिख रही हैं उसको पकड़ के उल्टा कर दो। यस मैम। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। बाकी ग्राफ आपका सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब देखो जैसे इसमें साइन एक्स का भी तुम देख सकते हो, भाई इस तरीके से होता है ना तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर यस मैम। अगर मोड साइन एक्स की बात करें, वो तुम क्या करोगे, जो नेगेटिव पार्ट है इसको ऊपर पकड़ दो, मतलब ऊपर की साइड आ जाए। हाँ ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, क्लियर है। मोड का सबसे आसान पड़ता है, लॉजिकल है बिल्कुल। भाई मोड ले रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यूज का वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब आप क्या कर रहे हो, अब अभी तक आपने क्या किया था, एफ एक्स के आगे मोड, बाहर मोड लगाया था, अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर मोड लगा रहे हो। अब इनपुट ही हम पॉजिटिव डाल रहे हैं इसका। हाँ, इनपुट ही पॉजिटिव डाल रहे हो, लेकिन देखो एक बात सोचने की है, मैं अपनी तरफ से इसमें 1 डाल रही हूँ, मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट। यस मैंने मैम। क्या किया, अपनी तरफ से -1 डाल दिया, क्या मेरे को -1 भी वही वाला आउटपुट देगा जो मुझे 1 दे रहा था? यस मैम। ठीक है, मैंने -2 डाल दिया, तो यहाँ मैं -2 डालूंगी, मोड खुलेगा, मतलब मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा 2, तो -2 पे भी मुझे ये वही आउटपुट दे रहा है जो 2 पे आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपकी? देखो पहली बात तो नेगेटिव आपको अपनी तरफ से तो लेना नहीं है, नेगेटिव वाला ग्राफ अपनी तरफ से तो छोड़ दो। दूसरी चीज क्या, जो राइट में बच गया पोर्शन, रेड वाला, राइट में जो पोर्शन बच गया वही का वही कॉपी कहाँ हो जाएगा, उसकी इमेज कहाँ आ जाएगी आपकी, इधर वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब दूसरी तरफ, ठीक है। या फिर यू बोल दो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस के इस तरफ ग्राफ है वही ग्राफ इस तरफ हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों है ऐसा? भाई यहाँ एक पर बार फिर से बता दो। देखो कनब, यहाँ पर 2 हमें क्या वैल्यू दे रहा था, -1। यस मैम, -1। -1 मैंने 2 दिया था, वो मेरे को वैल्यू -1 दे रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ, इसको -2 दे रही हूँ, तो मैं यहाँ उसको -2 दूंगी, तो ये अल्टीमेटली इसको तो फील होगा इसको 2 ही मिल रहा है, यस मैम। ठीक है। तो -2 पे भी मुझे आउटपुट कौन सा मिल रहा है, जो मुझे -1। 2 पे मिल रहा था, राइट। इसी तरीके से -1 पे मुझे वो आउटपुट मिलेगा जो मुझे 1 पे मिल रहा था, -3 पे मुझे वो आउटपुट मिलेगा जो मुझे 3 पे मिल रहा था, राइट। तो इसको तुम याद कैसे करोगे? देखो ऐसे मोड अंदर आ गया हो, कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस, मतलब जो राइट, नेगेटिव वाला तो तुम कंसिडर ही मत करो, राइट वाला जो पोर्शन है उसको एज इट इज रखो, उसके बाद उसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये वाला था, तुमने क्या किया, देखो ग्राफ तो ओरिजिनली ये पूरा था, ये पूरा तुमने क्या किया, नेगेटिव वाला तो छोड़ दिया, नेगेटिव एक्स पे जो आ रहा है छोड़ दिया, अपनी तरफ से तो छोड़ दिया, उसके बाद जो पॉजिटिव में है, मतलब राइट हैंड साइड है, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। तो तुम्हें ये डायरेक्ट ही याद करना है, समझ लो, बाकी ये तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई अंदर मोड ले लिया, राइट वाला पोर्शन सेम रखो, लेफ्ट में कुछ लेना नहीं, फिर राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज ले लो या उसको रिफ्लेक्ट कर दो, क्लियर है। मैम इसमें y की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना? तो बेटा मैंने y के साथ तो कुछ किया नहीं ना बेटा, ये रहा नेगेटिव। यस मैम। नोट कर लिया? एक सेकंड मैम। कौन सी वाली स्लाइड खोलूं तो बताओ। चलो ये पॉइंट्स नोट कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। मैम इससे पिछले वाला जो था इसका वो वाला ये पॉइंट्स दिखा दीजिए एक बार।
तुमने वो पीछे वाले के भी नहीं किए हैं क्या ये पॉइंट्स नोट? मैम कर लिए उनके। मैम इनके कुछ क्वेश्चन करा देना, ऐसे अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहे। किनके क्वेश्चन? अभी कराऊंगी, आगे एग्जांपल ले रहे थे उसमें चारों पार्ट है, ठीक है। प्रणब समझ तो आ जाना चाहिए था, मुश्किल नहीं है, सारा लॉजिकली है इसमें तो। कोई नहीं, करते आगे, एक बार नोट कर लो सारे। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन करो। अब तुमने नोट कर लिए ना, क्वेश्चन तुम्हें करने हैं अभी, पांचों समझा दूंगी इसमें। आपको ग्राफ दे रखा है, ये पता नहीं किस चीज का ग्राफ दे रखा है। आपको निकालना है fx + 1, बताओ उसका ग्राफ क्या आएगा, बताओ। चलो ट्राई करो एक बार। तुम लोग मुझे पिक्चर भी शेयर कर सकते हो क्या? नो मैम, इस पे नहीं कर सकते। मैम कैसे शेयर करेंगे, कैमरा ऑन कर? हाँ नहीं, रहने दो। मैं पूछ रही थी कि कहीं फोटो भी सेंड कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो मैं फोटो मंगवा देती तुमसे। कोई नहीं, चलो तुम बनाओ एक बार कॉपी पे। कोशिश करो, गलत सलत जो भी बन रहा है। fx में कुछ ऐड कर रहे हो, ये कौन से वाला टाइप हो गया? फर्स्ट वाला। फर्स्ट फर्स्ट टाइप। वाला। उसमें क्या हो रहा था? मैम वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट Y होगा। axis इसके along 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना। मान लो ये 1 पे है, तुम इसको 2 पे शिफ्ट कर दो, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसको ज्वाइन करोगे कहाँ पे? 1 पर, ठीक है। ये 1 था तो ये 2 पे चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा आपका? यहाँ। मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट? बस शिफ्ट ही Yes, करना है ma'am. ऊपर। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट बताओ। टू एफ एक्स, ये कौन सा वाला टाइप हो गया? मैम मल्टीप्लाई वाला। स्ट्रेच हो जाएगा। उसमें, हाँ उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा था, या तो स्ट्रेच हो रहा था या फिर कंप्रेस हो रहा था। तो यहाँ पर 2 है तो ये ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेच। स्ट्रेच होगा। मतलब तुम्हें ये पॉइंट तो सेम रखना है, राइट? इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो ये 1 था, इधर तुम्हारा 2 है, तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेच कर दिया तुमने, ठीक है। और ये स्ट्रेच हो गए, ये पहले 1 दे रहा था इस पॉइंट पे, अब तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 देगा इस पॉइंट पे, राइट? तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या? यस ठीक है? मैम। नहीं मैंने ठीक नहीं किया है। हम नीचे भी आएगा। हाँ मैंने ऊपर, नीचे आएगा ना वो। हाँ हाँ ऊपर गलत बनाया ना। देखो ये पॉइंट तो सेम रहेगा, सेम रहेगा ये, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होएगा, यस मैम। ठीक है। समझ आया स्ट्रेच और कंप्रेस का? यस मैम। ठीक है नेक्स्ट पे चलो। ये सबसे आसान है, इसमें तो तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी होती। बोलो, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैम हो गया। मैम एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट मैम फ्लिप हाँ। कर देंगे इसको। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर दो, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करो, तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब यस मैम। थोड़ा सा तरीके से बना दो इसको, ठीक है। ये सबसे आसान है ना, एक मोड वाला और एक ये सबसे आसान पड़ता है। यस मैम। यस मैम। ये तो सेम है, ये बताओ। मैम हो गया। मैम वो नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाए। यस मैम। मॉड का मतलब कुछ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, बस ये जो पार्ट है नेगेटिव है इसको ऊपर पटक दो, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है? अच्छा नहीं सेम नहीं है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, ये ऐसे है बेसिकली। अब देखो इसमें तुम दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुम, मैंने बोला था पीछे ध्यान रखो उस बात को जो वो पॉइंट लिखा हुआ है। जब अंदर मॉड लगा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे?
सोचो क्या मैम जो करें। पॉजिटिव वाला है एक्स एक्सिस है उसको रिफ्लेक्ट कर देते वाई एक्सिस के अलावा, हाँ, जो उस वाले नेगेटिव को एक्स एक्सिस पे उसको तो छोड़ दो, तुम भूल जाओ कि इधर कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये ऐसे है। फिर क्या करो, इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो तुम्हारा ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन है 3 का, अगर ये तुम बना पा रहे हो तो ऊपर वाले तुम्हें सारे क्लियर है। टाइम ले लो, ज्यादा गलती मत करना। मैम इसमें फिगर तो है नहीं, ऊपर लिखा है एज शोन। अरे बेटा यही वाली फिगर है, यही वाली फिगर है, ये नोट कर लो, मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा दूंगी, फिगर सेम। ये कर लिया नोट तुमने? यस मैम। अब फिगर ये वाली है, ठीक है, सेम है। मैम मैम कैसा हो सा गया। बनाया मेरे को वैसे बस वर्बली बता दो। मैम जो -x का था पहले उसको मतलब पॉजिटिव के मतलब पॉजिटिव में किया, मॉड किया, फिर मैम ऊपर शिफ्ट कर दिया +2। देखो मतलब मैं बना रही हूँ, चेक करना तुम्हारा ऐसा सही बना है क्या। क्या था तुम्हारा, y इज इक्वल्स टू मोड f ऑफ -x +2, यही था क्या? यस मैम। यस हाँ। पहले तो आप क्या बनाओगे, f ऑफ -x का बनाओ, कैसे बनेगा? मैम रिफ्लेक्ट कर देंगे। हाँ, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे, देखो ऐसे बनेगा। ये बनाया यस मैंने मैम। f ऑफ -x का। अब उसने क्या बोला है, इसका क्या ले लो, मॉड ले लो। मॉड मॉड कैसे लोगे, जो नेगेटिव है उसको ऊपर वो भेज पूरा ही देंगे। चला गया, इसको ऊपर भेज दो, तो मैंने ये ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब मैंने इसका पूरे का बना लिया। कर देंगे +2। अब +2 कर दो। 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, देखो ठीक है, कुछ ऐसा, मतलब मैंने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यस मैम। अप्लाई करने आए प्रणब अब। यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर पता है ना, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुम्हें कोई भी वैल्यू दी हो, तो मान लो 1.1 दे रखी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। 2.1 दे रखी है, उसका 2 ही होता है। नेगेटिव में हो तो मान लो -0.5 दे रखी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। माइनस। तो मान लो तुम्हें sin x का ग्राफ दे रखा है, व्हाइट कलर का ग्राफ है, और फिर उसने पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ बताओ। एक बात बताओ, sin x का ग्राफ में sin की वैल्यू अगर ऊपर वाले कर्व के लिए बात करें तो क्या 0 से 1 के बीच में ही है सारी, और मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है इस केस में। यस मैम। यस ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगी, आंसर क्या देगा, 0 और 1। 0 0 और 1, 0 से मैम 1 के क्योंकि बीच में, बीच में 0 आएगा। बीच में 0, एग्जैक्टली 1 तो 1 पे आएगा। अच्छा देखो, ये सारा जो है ये आपका 0 और 1 के बीच में है, एग्री करते हो? यस मैम। तो ये 0 और 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 0 पे चला जाएगा, तो सारा ये ब्लू पार्ट आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, Yes, 0 ma'am. टू पाई के बीच में। लेकिन एक π/2 पे आपको वैल्यू क्या मिल रही थी, 1 मिल रही थी। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 ही आएगा। तो ये पॉइंट आपने क्या कर दिया, ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, इस ब्लू वाली रेंज में नहीं है, ये पॉइंट ऊपर चला गया 1 पे। ठीक है, इसी तरीके से क्या ये वाला भी डिस्क्राइब कर सकते हो? भाई यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो 0 और -1 के बीच में है कि नहीं? -1 पे आ जाएंगी। ठीक है, तो 0 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे तो पक्के से -1 आएगा। तो ये यस सारा मैम। नीचे आ गया। देखो देखो, पाई पे 0 होता है, तो पाई पे तो यही आ जाएगा पॉइंट, और ये क्या है आपका 2 पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी ये पॉइंट यही आ जाएगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है।
3π/2 पे -1 होता है, तो -1 का -1 ही आएगा। तो इस बार तो ये सारा ही नीचे आ गया बचा हुआ, ठीक है, ये सारा क्लियर है। इसी तरीके से आपका लेफ्ट साइड भी आप अब डिस्क्राइब कर सकते हो, सेम ही बनेगा। तो समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लेना है? यस मैम। ठीक है, एक बार समझ लो, एक और एग्जांपल कराऊंगी, पहले मेन समझ लो। अब देखो ये क्या कर रहा है, पहले हमने किया था fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये क्या कर रहा है, अब ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इनपुट वैल्यू ही क्या दे रहा है इसको, इंटीजर्स दे रहा है। इनपुट वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स दे रहा है भाई, तुम 2.5 रख रहे हो इसमें, फंक्शन को तो वैल्यू 2 मिलेगी ना। तुम इसमें Yes, ma'am. -10 चलो -10 तो इंटीजर ही हो गया, तो मतलब बेसिकली इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही है फंक्शन को। अच्छा तुमने ये नोट कर लिया? नो मैम। नो मैम। इसको अभी मत करो, मैंने इस तरीके से तुम्हें समझाया नहीं है, अभी एक समझाऊंगी ना उसके बाद नोट करना। ये देखो x² का ग्राफ है और मेरे को बनाना है इसका, ठीक है। फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे, समझ रहे हो ना, मैं बेसिकली ये इसका सॉल्व कर रही हूँ। तो x² का ग्राफ तो व्हाइट लाइन होगी। एक बात बताओ, 0 से लेकर 1 तक इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूंगी, फंक्शन में जा क्या रही है? 0 जा रही है, राइट। 0 से 1 तक कोई वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन में इंटीग्रल वैल्यू जा रही है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे उसका तो 0 ही जा रहा है। तो जब 0 ही जा रहा है तो 0 पे क्या वैल्यू देगा आपको? ये 0 ही देगा। 0 तो 0 से 1 के बीच में तो ये 0 पे आ गया, 1 से 2 के बीच में 1 1 देगा, और 1 पे ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है? 1 ही दे रहा है, 1 right? अच्छा 1 पे क्या देगा? मैम 1 ही देगा। हाँ 1 पे 1 देगा। तो देखो ये ओपन सर्कल है, इधर है तुम्हारा क्लोज, 1 पे 1। 2 पे क्या देगा? मैम 4 इन्होंने 2 लिखा हुआ है, 2 पे बेटा हाँ 4 देना चाहिए, यहाँ गड़बड़ है। स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 आएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, 2 पे 4 देगा। मतलब तुम थोड़ा लॉजिक समझ लो, बनाने में गलती होगी भाई। 1 से 2 के बीच में कुछ दे रहे हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, तो वो जाएगा 1। फिर 1 तुम इस फंक्शन में पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 1 वैल्यू देगा 1 से 2 के बीच में। जैसे ही 2 पुट कर रहे हो तो 2 पुट करते उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 2 ही आता है, 2 का स्क्वायर पुट करोगे तो वैल्यू कहाँ चली गई? 4 पे। ठीक है, इसी तरीके से क्या 2 और 3 के बीच में भी तुम डिफाइन कर सकते हो भाई। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो पक्के से वहां पे क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 और 3 के बीच में ये आंसर हमें क्या देगा? 4 ही आंसर देगा। और जैसे ही तुम 3 पुट करोगे 9। 9 क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है ना? लॉजिक क्लियर है तो दिक्कत नहीं। ये मैंने हाथ से बनाया था ना, इससे गड़बड़ थी इसमें, चलो कोई नहीं। अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क है, अगर तुमने ये कर लिया दैट मींस तुम खुद ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का। मतलब जैसे 1 पे तुमने लाइन बना दी, 2 पे बना दी, 3 पे बना दी, ठीक है। टेक प्रोजेक्शन ऑफ ईच पोर्शन ऑन लोअर लाइन, मतलब तो इसका यही है। अब गलती कहाँ कर रहे हैं वो तुम भी देखना, मैं भी देखूंगी, ठीक है। नोट कर लो, इसको बना के देखना घर पे एक बार। करके देखोगे क्या ट्राई? मैं भी देखूंगी घर जाके, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो रहा है। मैम ऐसे तो हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। बेटा ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ही कर रहे थे, बट अब हमारा लॉजिक ही फेल हो रहा है यहाँ। अब तो दिमाग कितना ही लगा लो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैम ऐसे तो हर इंटीजर पे छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ होंगी। छोटी छोटी लाइन ड्राइंग होंगी तो तभी तो तुम्हारा ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। ये मैम वो नोट कर रहे थे, छोटी छोटी लाइन ऐसे ही बनेगा। स्टेप फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो स्टेप फंक्शन की तरह ग्राफ बनेगा। कौन सा करे थे बेटा? 9। प्रणब बेटा पता है वहां लॉजिक क्या लग रहा है कि भाई आपकी y की कोई वैल्यू आ रखी है, अगर y की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, आप y का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, समझ रहे हो? यस मैम। तो वहां पर वो चीज आपको ठीक है, इनका लॉजिक यहाँ लग रहा है। कर लिया क्या बेटा तुमने नोट? यस मैम। चलो देखो ये कहाँ दिमाग लगा रहे हैं।
ये ना ये वाली वैल्यूज देख रहे हैं कि 0 to 1 के बीच में तुम्हारा ग्राफ इस तरीके का है। इन्होंने क्या किया, 0 to 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 0 ही आएगा, राइट। 1 से 2 के बीच में तुम्हारा ग्राफ ये है, यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 ही आएगा। 3 से 2 के बीच में इसका ग्राफ ये है, यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, 3 से 2 के बीच में कुछ भी हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। समझे? यस मैम। ये लॉजिक लग रहा है। मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा देखो y की वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हो ना आप। यस मैम। तो देखो यहाँ पर अगर उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पर 0 to 1 है y की वैल्यू है, उसमें मुझे ये ग्राफ मिल रहा है, राइट। 0 to 1 के बीच में ये ग्राफ मिल रहा है। इसने क्या किया, 0 to 1 कोई भी तुम्हारी वैल्यू आई हो उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। तो 0 to 1 कोई भी वैल्यू आती है उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हो तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया इन्होंने यहाँ पे, या फिर तुम यूं सोच लो कि 0 0 0 ही आएगा यहाँ पे। तरीका है याद करने का, इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, 1 पे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी ही 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। फिर इन्होंने क्या किया, 1 से 2 वैल्यू ली y की। 1 से 2 किसी भी वैल्यू के लिए तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा मैम 1 आएगा। देखो ये आ गया 1। अब ये बेसिकली इन्होंने रूल क्या दिया याद करने का, भाई ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा था, तुमने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया। प्रोजेक्शन भी कैसे लेते हैं भाई, तुम हर इंटीजर वैल्यू पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लो। कर ली तुमने लाइन ड्रॉ, तो जो ये बीच वाला ग्राफ है इसका प्रोजेक्शन नीचे वाली डॉटेड वाली लाइन पे ले लो। इसी तरीके से मान लो इसका तुम्हें बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके। अब तुम्हारे दिमाग में वो लॉजिक वॉजिक छोड़ो, अब तुम्हें पता चल गया इसका तुम्हें क्या करना है, नीचे वाली डॉटेड लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है, तो वो पक्के से यहाँ पे आएगा। तो ये जो ग्राफ है ना ये इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है ऐसा सही ग्राफ बनेगा उसमें भी, ठीक है। स्टेप फंक्शन। यस मैम। लॉजिक क्लियर हुआ? थोड़ा सा अभी भी है हम पॉइंट से दूर, वो मैं देखती हूँ क्या मिस कर रही हूँ मैं। चलो अच्छा देखो एक क्लास टाइप है ये। अभी इसने ना मॉड y पे लगा दिया, तो मॉड y इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब जो इज इक्वल टू समथिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। यस मैम। मैम हमारे 12th वाला टाइप कौन सा था? बेटा वो होमवर्क दिया मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट वाला था। ओके मैम। ठीक है, खुद ट्राई करके देखना, वो ऐसे समझाऊंगी समझ नहीं आएगा, फिर हाथ से उसको करके देखना। मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मुझे x की वही वैल्यू लेनी है जिस पर ये एफ एक्स पॉजिटिव आए। मैं x पे x कुछ ऐसा ले लेती हूँ जिसपे ये नेगेटिव आए, तो ये तो मेरा डिफाइन ही नहीं होगा मॉड y इज इक्वल टू नेगेटिव समथिंग। ठीक है, क्लियर है। पहली चीज तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ये चीज ध्यान रखने के बाद तुमने क्या कर दिया, मोड y इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, कुछ आ रहा है, तो मोड को कैसे हटाते हो, प्लस प्लस माइनस एक। तो ये दो स्टेप सिर्फ ध्यान रखो। पहला तो क्या, कुछ नेगेटिव हो उसको क्या करो, पॉजिटिव। नहीं बेटा हटा दो। नेगेटिव हो उसको आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव हो उसको लेना ही नहीं है, ये तो आप हटा ही दो, भूल जाओ। दूसरा क्या, जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी अब उसकी मतलब आप ऐसे करो ना प्लस माइनस एफ एक्स, तो जो पॉजिटिव आ रही थी आपको नेगेटिव वाली भी लेनी, तो ये ऊपर तुम्हारी पॉजिटिव आ रही थी, तुम नेगेटिव वाली ऐसे लो, मतलब ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे क्या हो गया तुम्हारा नेगेटिव। यहाँ पे मान लो 3 है नीचे -3 है, इधर मान लो ऊपर 4 है तो नीचे क्या है -4। ठीक है, दो स्टेप ध्यान रखो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ कि मैडम ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर डेप्थ में जाओगे तो मैं भी उलझूंगी और तुम भी उलझोगे। एक बार अपने हाथ से ड्रॉ करके देखना, फिर भी अगर दिक्कत आए तो मेरे से पूछना, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से बताना मॉडुलस वाला ग्राफ। यस मैम, ये दोबारा बता। देखो जब भी तुम्हें कोई मोड y इज इक्वल टू एफ एक्स दे दे, तुम्हें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या, एक तो नेगेटिव y वाला ऑप्शन ही छोड़ दो, कहीं तुम्हें ग्राफ में नेगेटिव कुछ दिख रहा हो भूल जाओ कि भाई नेगेटिव y में भी कुछ है। उसके बाद अब तुमने मोड हटाया था तो तुम्हारे पास प्लस और माइनस एफ एक्स आया था, तो प्लस में तुम्हारा कोई ग्राफ है तो वही वैल्यूज तुम नेगेटिव साइड भी लो। मान लो तुम्हारा -3 कोई ग्राफ है, तुम्हारा +3 में भी आएगा, या +3 में कोई ग्राफ है तो वो -3 में भी आएगा। ठीक है,
मैम Yes, जब ma'am. हम y की वैल्यूज कंसीडर कर ही रहे तो फिर हमने वो नीचे वाला पोर्शन क्यों हटा बेटा दिया? वो सिर्फ इस लॉजिक से हटाया कि मोड वाई आपका पॉजिटिव होता है, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए इसलिए किया है। अब ये जो मैंने रिफ्लेक्शन लिया है ना, ये तो मैंने जब मोड खोला है इसके लिए लिया है। ये दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने कि मोड खोलूंगी तो प्लस माइनस एफ एक्स के साथ खुलेगा, तो प्लस एफ एक्स तो था ही, अब मेरे को माइनस एफ एक्स भी बनाना पड़ेगा। तो माइनस एफ एक्स कैसे बनाऊंगी? माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स के आगे माइनस लगा दिया, तुम माइनस लगाते हो तो क्या होता है? फ्लिप अबाउट एक्सिस के अलोंग एक्स। रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखो, एक बार ये नोट करो तुम। देखो इसने क्या लिखा है, ड्रॉ एफ एक्स ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव, ड्रॉ एफ एक्स ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव, नाउ रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट एक्सिस कीपिंग एक्स एक्सिस कीपिंग द ओरिजिनल पोर्शन इंटैक्ट। यही क्या है हमने? एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यों ड्रॉ किया? समझ आ गया ना? मोड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मोड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैं नेगेटिव वाला कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप मैंने क्यों किया? मैं मोड हटा, ठीक है, मोड हटाने के लिए मुझे प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मैम जो नेगेटिव वाला पार्ट हमने हटाया है वो उसको कहीं रिप्रेजेंट नहीं करना हो? नहीं, वो हटा दिया तुमने, वो पॉसिबल ही नहीं है। मोड वाई इज इक्वल टू नेगेटिव कर रहे हो, इसका मतलब तो तुम समझ आया प्रणब? Yes, भाई ma'am. तुम सेकंड स्टेप में तो माइनस एफ एक्स इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुम मोड हटा रहे हो, लेकिन तुम अगर एफ एक्स को ही नेगेटिव ले लोगे तो तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि मोड वाई नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो 2 स्टेप्स ध्यान रखो, जब भी तुम्हें कोई मोड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मिले तो क्या करो? सिर्फ पॉजिटिव वाला रखो ग्राफ, और फिर उसको क्या कर दो? रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो चलो कुछ क्वेश्चंस करो, ये करोगे ट्राई? चलो कर लो एक बार, ये नहीं, पहले तुम ये 3 करो, ये भी कराती हूँ मेरे को एक बार, पहले ये वाला ट्राई करो। ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, बट स्टिल तुम खुद से ट्राई करो एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशंस निकालने दो। तो पहले तो तुम क्या करोगे भाई? अंदर वाले 2 माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? एक बात बताओ, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, मान लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बाहर मोड लगा हुआ है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और इसका ग्राफ बनाऊं कोई फर्क पड़ेगा? भाई माइनस कॉमन ले लिया, बाहर मोड लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो तुम ग्राफ इसका बना लो, मोड एक्स माइनस 2 का। मोड एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, मोड एक्स में क्या कर रहे हो? -2, तो सरक जाएगा नीचे 2 यूनिट, -2 कर रहे हो, Yes, नीचे आ ma'am. जाएगा ना। ठीक है, अब तुमने ये बना लिया, अब तुम क्या कर रहे हो? इसका भी मोड ले रहे हो। मोड लेते हो तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव साइड, राइट? भाई बेटा तुमने इसका ग्राफ बना लिया, ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा। अब तुम इसका मोड ले रहे हो, तो इसके मोड लेने में जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, तो ग्राफ आपका बन गया ये। अच्छा, ये पॉइंट निकालना कोई महाभारत है जो ये मैंने 0 2 निकाल रखा है? नो मैम। नहीं है ना। एक्स को 0 पुट कर दो, वाई की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे निकलेगी 0 -2, तुम इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो हो जाएगी 0,2। ठीक है, ये मैंने इतना निकाल लिया, 3 को तुम उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो बेसिकली ये बन क्या गया? ये बन गया। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने को बोले तो तुमने एलएचएस का अलग से ग्राफ बना लिया, आरएचएस का अलग से ग्राफ बना लिया। आरएचएस का अलग से ग्राफ कैसे बना लिया? y = 3, यही लाइन आएगी, ये पॉइंट 3 है, मतलब 0,3, तो y = 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, 3 से पास होएगी। अब आपको क्या देखना है कि ये दोनों ग्राफ्स कट कितने पॉइंट्स पे कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स पे ये कट करेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये? मैम 2 पॉइंट्स पे। भाई एक तो ये है और एक ये है, 2 सॉल्यूशन आ गए। सपोज ये यहाँ से पास हो रही होती लाइन, मान लो तुम्हें ना ये 3 की जगह ना 2 दे दिया होता, फिर 3 हो जाते मैम, तब 3 हो जाते। 3 हो जाते। ठीक है, मान लो 1 दे दिया होता, फिर मैम 4। 1 यहाँ से आएगा, तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, समझ आया? अगर ये तुम्हें समझ आया है तो एक बार ये वाला खुद ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ इसका फटाफट। के की वैल्यूज बतानी है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन के लिए, एग्जैक्टली 3 के लिए,
मोर देन 2 के लिए मैम फर्स्ट वाले का ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन -3। एक बार तुम चैट बॉक्स में लिखो, सबके मैच हो जाएंगे, आंसर मुझे आंसर ध्यान नहीं है, इसका सॉल्व करके देखेंगे। 2 बच्चों के भी आंसर सेम आ गया, मतलब तुम्हारा करेक्ट। प्लीज रिटर्न, अच्छा ठीक है। बाकी कहाँ उलझ गए? मैम सारे पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, इकट्ठा लिखेगी अंजलि। हरलीन, मैम अंशिका, बता सकते हैं? औरली एक बार प्रणव तुम चारों निकालो तो बता देना, अंजलि तुम चारों निकालो तो बता देना, फिर बता देना मैच कर। अंशिका, हरलीन और श्रेया, साक्षी बेटा आपको समझ आ रहा है क्या? यस मैम। देखो इसका ग्राफ सेम उसी तरीके से होएगा जिस तरीके से भाई पहले आप बना लो मोड एक्स का, मोड एक्स में से आपने -3 कर दिया। मोड एक्स कैसे होएगा, इसमें से आपने क्या कर दिया -3, तो नीचे चला गया 3 यूनिट, ठीक है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। हम भेज दिए आंसर्स। ऐसे ही बनेगा। यस मैम। ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है? मैम 0,3। k is greater than 3। पर ना बेटा तुम्हारा k is greater than -3 आया है। क्या बता रहे हो बेटा, क्या आ रहा है? मैम 0,3। ठीक है। अच्छा, इसने बोला एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 2 तो मुझे या तो 3 से ग्रेटर पे मिल रहे हैं, k is greater than 3 पे मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी तो मिल रहे हैं ना, तो k is equals to 0 भी आएगा। यस मैम। यस है? मैम। सेकंड क्या है, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली 3 तो भाई मुझे यही मिलेंगे सिर्फ। मैम k is equals to 3। k is equals to 3 has more than 2 solution। 0 to 3। 0 मैम, वो 3 पे। नहीं 3 पे तो है ही बेटा, इधर मैम भी तो 0 है। to 3। हाँ, इधर भी तो है। 0 पे 2 है। हाँ ठीक है, 0 to 3 मतलब लिख लेना, 0 to 3 k की वैल्यू रखो, मतलब इस इंटरवल में। हैज नो सॉल्यूशन, नीचे मैम लेस देन 0। बिलो 0। बिलो। ठीक है, सबको समझ आ गया? मैं चलूं आगे? यस यस मैम। मैम। ये बताओ, तुमने ये ग्राफ बना लिया ना, बस ठीक है, हद की तुम्हारी आज। इसमें अब तुम दिमाग मत लगाना मैम ये पुट करें वो पुट, लॉजिक लगाओ सीधा, जो बताया कि भाई फंक्शन के अंदर मोड डालते हो तो कैसे 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 चेंज होता है, बस। कई बार ज्यादा दिमाग ना लगाते हो ना, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फंक्शन के अंदर जब मोड लगाते थे तो क्या होता था,
भाई तुम्हें नेगेटिव वाला ग्राफ तो लेना ही नहीं होता था। देखो मैंने कहाँ करा रखा है ये पॉइंट, देखना है। ये रहा मोड और ये रहा अंदर वाला मोड। ये पॉइंट क्या, देखो कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस, मतलब राइट साइड में कोई ग्राफ है तो रखो, नेगेटिव में कुछ है तुम्हें सोचना ही नहीं कि उधर कोई ग्राफ भी एग्जिस्ट करता है। लॉग एक्स का तो चलो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग वाला ही लेना है आपको, तो वो तो राइट साइड में ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई हटाना है। एंड देन रिफ्लेक्ट इट अबाउट वाई एक्सिस कीपिंग ओरिजिनल पोर्शन इंटेक्ट, बस उसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट वाई एक्सिस। भाई तुम्हारा ये बनेगा ग्राफ, इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसे ही बनेगा। ये तो किसका बन गया मेरा ग्राफ, इसका, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसका भी मोड लेना है, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव करो, तो ग्राफ ये बन गया आपका। देखना थोड़ा सा गंदा संदा ही बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऐसा बन गया। एग्री करते हो? बस Yes, तुम्हें ma'am. ये ग्राफ बनाना आ गया, अब तुम चारों के जवाब दे सकते हो। बताओ पहले, हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस? Not possible. मैम ठीक k है। is equals to 0. 0, हाँ 0 पे आ रहा है प्रणव, ठीक है। और हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस? ये पॉसिबल नहीं है। not possible, हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस? Greater than 0. मैम greater than हैज 0. नो सॉल्यूशन? लेस देन? Less than 0. 0, ठीक है, समझ आया। एक ये वाला क्वेश्चन और कर लो ट्राई, ये बनाओ फटाफट, इजी है ये, मुश्किल नहीं है ज्यादा। मैम एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। लॉग वाली? यस मैम। मैम डन। मोड साइन एक्स का ग्राफ तो तुम्हें आता है? Yes, ma'am. ऐसे ही बनेगा। देखो यहाँ दे रखा है 10 -10 पाई टू 10 पाई में बताने हैं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कोई नहीं, हम लोग सिर्फ 0 to 2 पाई देख लेते हैं, 1/2 यहीं कहीं होता है, तो कितने सॉल्यूशंस है? 4। 4. 0 to 2 पाई में 4 मिल रहे हैं, तो -10 पाई टू 10 पाई में कितने मिलेंगे? 40. 40, ठीक है। 0 to 2 पाई में 4 मिल गए, 2 पाई से 4 पाई में 4 मिल जाएंगे, 4 पाई से 6 पाई में 4 मिल जाएंगे, मतलब इस तरफ 5 मिलेंगे, इस तरफ 5 मिलेंगे, ऐसा ही है, Yes, ma'am. ठीक है। समझ आया बेटा ये? यस मैम। क्लियर है? ये भी बना लोगे ग्राफ बना लो, घर बैठ के कर लेना क्वेश्चन बाकी, फिर ज्यादा हो गया आज। मैम एक बार साइन वाला दिखा दो। यस मैम। ग्राफ बता दो बस इसका। देखो ये e की पावर मोड x का मतलब क्या है, अगर fx e की पावर x है तो ये f ऑफ मोड x की बात कर रहे हैं ना, yes मैम, फंक्शन के अंदर मोड डाल रहे हो, वही चीज। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव वाले नेगेटिव को भूल रिफ्लेक्ट जाओ, कर दो। ये तो भूल ही जाओ एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव रखो और इसी को रिफ्लेक्ट कर दो, तुम्हारा ये ग्राफ बन जाएगा। क्या तुम अब ये इजीली चारों आंसर दे सकते हो? अच्छा Yes, ये ma'am. निकालना कोई मुश्किल बात है क्या? नो मैम, यहाँ पर x 0 है तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या है,
0,1। 0, ठीक है, मोटा मोटा समझ आ गया होगा। यस मैम। अब तुम प्रैक्टिस करते रहना। एक वो जो